इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने जा रहे हैं अभी हम लोग इस वीडियो में। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आवृत्ति में देखने को मिलती है, कितनी बार आता है? तो ये कुल भारत के राष्ट्रगान में जो जय शब्द है वो 10 बार देखने को मिलता है। जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था, जो कि कई एग्ज़ाम में पहले पूछे भी गए हैं। और इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर टाइप के ही बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो ये अलार कलाम हो जाएंगे। अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किनका नारा है? तो ये सुभाष चंद्र बोस है। हालांकि आपको आगे चल करके जो प्रश्न मिलने वाले हैं वो बहुत स्टैंडर्ड लेवल के मिलेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 तक इस तरह के कुछ एमसीक्यू है जो बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद सारे क्वेश्चंस बीपीएससी स्तर के मिलेंगे। ये प्रश्न देखते हैं, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप जानते हैं तो संविधान संशोधन में क्या इम्प्लीमेंट किया गया था। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक है, लेकिन सबसे बड़ा बैंक का बात करेगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह हो जाएगा उड़ीसा के कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण कराया था राजा कुलोशुंगा, नरसिंहदेव प्रथम, विष्णुगोपा और महिपाल। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। सही उत्तर हो जाएंगे नरसिंहदेव प्रथम। भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो भारत के लिए सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। ये 2 बार राष्ट्रपति पद पे रहे हैं। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1919 में पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये कानून लाई गई थी। भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, ये पहली बार कब गाया गया था? तो सही उत्तर होगा 1911 में। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? तो ये कोलकाता में होगा। भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार कोलकाता में गाया गया था। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो ये डेट 1498 है। बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है सब, बट धीरे धीरे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेंगे बढ़िया। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। इनके साथ सी.आर. दास थे। याद रखिएगा किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो इनमें बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां में बाबर है, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? लाल, बैंगनी, पीला, नीला। तो सही उत्तर हो जाएगा बैंगनी। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो ये फरीद खान था शेरशाह के बचपन का नाम। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। भारत की सबसे चौड़ी नदी, अब ये देखिएगा लंबी नदी की बात नहीं हो रही, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? केवल तटरेखा पूछा है, न कि टोटल बाउंड्री। तो ये 7516 किलोमीटर है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? तो शुक्र जो है वो सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी?
अकबर द्वितीय है, उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? रूस, फ्रांस, ब्रिटेन या अमेरिका? तो ये रूस हो जाएगा। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। इस वीडियो में हम लोग का उद्देश्य है 100 क्वेश्चंस को कवर करने का। कथकली जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथकली का जो संबंध है वो केरल से है। तो हम लोग वो 100 क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो ये किसी भी सदन के मेंबर नहीं होते हैं। वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष किया गया था किस संविधान संशोधन में? तो ये 61वां संविधान संशोधन था, जिसमें वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या ये 552 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन आपको अभी एंग्लो इंडियन वाले जो सीट थे उसको हटा दिए गए हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। लंपट मूर्ख ये किसे कहा जाता था? तो लंपट मूर्ख कहा गया है अकबर, बाबर, जहांदार शाह या फिर शाहजहां को। सही उत्तर हो जाएगा लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा गया। रंगीला बादशाह किसे कहा गया? तो यह मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा गया था। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया? तो ये सिख गुरु हैं जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। सही उत्तर होगा गुरु अंगद जी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी गुरु गोविंद सिंह इसके सही उत्तर होंगे। अभी जो भारत कनाडा रिलेशन है उसमें भी सिख लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस दृष्टि से भी खालसा पंथ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। तो सही उत्तर कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मालंकर हो जाएंगे। मीन्स आज यहाँ पे गलत है, पहले लोकसभा अध्यक्ष जीबी मालंकर हो जाएंगे। भारत का सबसे लंबा NH 44 है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? देखिए, नीलगिरी को ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। वैसे भी ब्लू से ये नीला शब्द निकला है। वेदों की संख्या 4 है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम, कोची, मद्रास और मुंबई, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। सबसे गहरा को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये इक्वाडोर में है। अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो ये जो किलिमंजारो है ये तंजानिया में है। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये भूकंप होता है। समुद्र में भूकंप के कारण सुनामी आती है। भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया या ब्राज़ील? तो इसका सही उत्तर होगा जो हमारा इक्वाडोर है, यानी जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, ये मैक्सिको से होकर गुजरती है। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई है? तो ये 12 बनाई गई है। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चीन? सही उत्तर होगा नेपाल से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ये पृथ्वी का जो घनत्व है ये सबसे अधिक होता है।
स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, स्थल मंडल का तात्पर्य होता है पृथ्वी का जो बाह्य पपड़ी है वो स्थल मंडल है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो केवल 4 वर्ष के लिए थी। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो ये 179 है जो टोटल अक्षांश रेखा है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? किस ग्रह का घनत्व जो है वो सबसे कम होता है? तो ये शनि ग्रह के है। उत्तरी दुबारा की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, अमाउंट सेन, तस्मान, जॉन केवट। तो ये पियारा इसके सही उत्तर होंगे। सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या समताप मंडल? सही उत्तर होगा वर्णमंडल।